खुशी का माहौल या दुख का माहौल क्रिएट करके उसे रुलाना ही होगा कि कहीं मंशा अपने बच्चे को ना खा जाए। कविता, चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। विनय भैया कभी वापस नहीं आएंगे मंशा, कभी नहीं। अगर घर में तुम्हारी शादी की बात चलाई जाए तो कहिए रोहित से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। संभालो अपने आप को रेनू। इस वक्त हमें मंशा को हिम्मत देनी है, और तुम इस तरह टूट जाओगे तो। जानती हूँ, टूट तो तुम भी जाते हो मंशा की ये हालत देखकर। पता है, कहती थी मैंने विनय के साथ खुली आंखों से सपने देखने शुरू किए, पर अब विनय ही नहीं रहा तो ये कहाँ रियलाइज कर पा रही है इस बात को कि विनय अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चला गया है इसको छोड़कर, हम सबको छोड़कर। मंशा बेटा, मैं भाभी, मेरे साथ घर चलेगी? नहीं, अब मंशा का घर यही है। देखिए ना, कैसी पत्थर जैसी हो गई है ये। ना ही हमें पहचानती है और ना ही कुछ बोलती है। बिजली गिरी है इस बच्चे पर, हम सब पर ये ऐसे कितने दिन जी पाएगी? ना हंसती है, ना रोती है। डॉक्टर का भी कहना है कि यह हालत ना इसके लिए अच्छी है और ना ही होने वाले बच्चे के लिए। हमें कुछ करना चाहिए ना। सुनिए, आप ही बात कीजिए ना मंशा से, आप ही समझाइए ना उसे। आपकी छोटी बहन है वो, आपकी बात मान लेगी। नहीं रेणु, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं मंशा की हिम्मत बंधा सकूं। बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके दुख को मैं। डॉक्टर ने एक तरीका बताया है इसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए। उन्होंने कहा घर में खुशी का माहौल बनाया जाए, तो हमने सोचा रिया की सगाई कर देते हैं। एक अच्छा लड़का है नजर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया की खुशी देखकर मंशा के चेहरे पर अपना आप मुस्कुराहट आएगी। हमने भी यही सोचा है। ये देखिए, मैं आप लोगों को उस लड़के की तस्वीर दिखाना चाहती थी। तो तस्वीर देखी जा रही है। हाँ? अरे भाई, तुम जिसकी तस्वीर देख रहे हो हम उसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। जी। अच्छा, जरा दिखाना तो, मैं एक बार रिया की तस्वीर दोबारा देखना चाहता हूँ। सब अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तस्वीर तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें रखो उसे। हाँ, वो रिया के पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि तुम और रिया दोनों एक दूसरे को जल्दी से जल्दी देख लो। इतनी जल्दी सर? अभी अभी उनके घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, पता नहीं वो लोग उसके सदमे से बाहर निकल पाए होंगे या नहीं। हाँ रोहित, उनके परिवार के साथ
बुरा तो बहुत हुआ है, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान तो बेबस है ना, कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो रह जाते हैं उनको तो जीना पड़ता है, चाहे उनकी सांसें कितनी भी मुश्किल से क्यों ना आए। जो ये दुनिया छोड़ गया वो तो समझो कि अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन जो जिंदा हैं उनको तो अपने कर्म करने ही होते हैं, और इसी तरह से दुनिया का कारोबार चलता है। किसी के जानिब से दुनिया के कारोबार बंद नहीं हो जाते। उन लोगों ने हमें बॉम्बे बुलाया है, तो ऐसा करो कि तुम अपनी तैयारियां कर लो, मैं तब तक टिकट का बंदोबस्त करता हूं। जी बेहतर। अरे हाँ, मैं तुमसे ये पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हें रिया की तस्वीर कैसी लगी? अच्छी है। दीनानाथ, गेस्ट रूम अच्छी तरह साफ करवा देना, रिया को देखने आने वाले हैं ना लोग। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने एक बार कह दिया सब काम हो जाएगा। लेकिन मेम साहब आज अगर... क्या हुआ दीनानाथ? जी कुछ नहीं, बस विनय भैया की याद आ गई थी। आज अगर वो जिंदा होते तो रिया बिटिया की रिश्ते की बात सुनकर कितने खुश होते वो। विनय अगर आज होता तो घर में खुशियां भी मुस्कुराने लगती। मंशा बहू भी इतना गहरे गम में डूबी हुई हैं कि कुछ बोलती ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे रिया बेटा, तुम बगैर बताए कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं मम्मा, बस यूं ही। मेरी तरफ देखकर बोलो। कहीं नहीं मम्मा, सच। बेटा, माँ की नजरें दिल के आर पार देख लेती। सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? मम्मा, मंशा के बारे में डॉक्टर से पूछने गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अगर मंशा जल्द से जल्द सदमे से बाहर नहीं आई तो उसके बच्चे और मंशा दोनों को ही खतरा है। यही बात अपने फैमिली डॉक्टर ने भी कही है। रिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग ऐसा क्या करें जिससे... मम्मा, सारी कोशिशें तो करके देख चुके हैं। बेटा, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत और उम्मीद ही तो है जो हमारे दुख का इलाज है। लेकिन कब तक मम्मा, कब तक हम मंशा को ऐसे ही देखते रहेंगे? जब तक वो नहीं चाहता। उसी ने हमें दुख दिए। कभी कभी तो लगता है रिया, हमारे दुख देखकर उसे भी दुख होता होगा। और आपको पूरा यकीन है कि वो हमारा दुख देखकर खुश नहीं? तो ठीक है, अब सब कुछ उन पर ही छोड़ देते। हाय मंशा। मंशा ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? अच्छा एक बात बता, तुझे बेटा चाहिए या बेटी? विनय भैया को तो बेटी चाहिए थी ना। एक बात फ्रैंकली बताऊं, मुझे तो ट्विंस चाहिए, एक प्यारा सा बेटा और एक प्यारी सी बेटी। तो छोटे छोटे बच्चों की बुआ बन जाऊंगी मैं। पता है मंशा, मैंने तो उन दोनों के लिए नाम सोचना भी शुरू कर दिया है। तू तो दोनों के साथ बिजी हो जाएगी ना। लेकिन एक बात अभी बता देती हूँ, मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। मैं शादी कर रोहित के साथ चली जाऊंगी। याद है ना रोहित? उसकी फोटोग्राफ दिखाई थी तुझे, है ना बहुत हैंडसम? मंशा,
मंशा मुझसे बात तो कर। मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? मैं शादी कर कर तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, तुझसे बहुत दूर। मंशा, विनय भैया इज नो मोर। मर चुके हैं विनय भैया। किसी बात पर तो रिएक्ट कर मंशा, प्लीज। हंस, रोज चिल्ला, तुझे जो करना है कर, कुछ तो रिएक्शन दे। रोहित के भैया भाभी सच्ची नहीं आ रहे हैं क्या दुबई से? अरे नहीं नहीं, आएंगे आएंगे, क्यों नहीं। और आप लोगों ने डिसाइड किया क्या खरीदना है, क्या पहनना है, सब हाँ, कुछ? मैं मंशा। जी साहब जी, वो आई हैं। वो कौन? वो तानिया मैम साहब, और पुलिस को भी साथ लेके आई हैं। ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, तानिया जरूर पता लगा लेगी कि विनय का कातिल कौन है। कविता प्लीज। तानिया, अब तुम क्या कहने आई हो यहाँ? वो गोली विनय के लिए नहीं थी, उस गोली पर मंशा का नाम लिखा हुआ था। विनय को पाने के लिए वो गोली चलवाई थी मैंने। बोल, एक माँ की कोख सूनी कर दी, एक निर्दोष की मांग उजाड़ दी, और एक बच्चा जो इस दुनिया में अभी आया भी नहीं, उससे उसका बाप छीन लिया। हाँ, बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। हाँ, ये देख, देख इसे, जिंदा लाश बन गई है ये। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? आशा, संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। चलो। जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। वो सुबह रोहित की तस्वीर देखकर मैं भी हैरान हो गई। हाँ, देखो ना, जो लड़का हमने कभी मंशा के लिए पसंद किया था, आज उसी लड़के की बात मंशा की ननंद के साथ चल रही है। बहुत ही जल्द शादी होने वाली है दोनों की। वहाँ आशा जी के सामने तो मेरे मुंह से ये बात निकल ही चली थी कि रोहित ही वो लड़का है जो मंशा के साथ सगाई करने से मुकर गया। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें याद रेनू, जब रोहित अपने घर पे आया था माफ़ी मांगने के लिए, मैंने तो उसे उसी दिन माफ़ कर दिया था। और फिर जिस बात का खाना परिवार को पता ही नहीं, वो बात हम अपने मुंह से क्यों कहें? हाँ, और रोहित एक काबिल लड़का है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को एक बहुत ही अच्छा दामाद मिले। शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है, तो हमारा क्या बस। और मैं एक बात सोच रही थी कि अगर हम मंशा के ससुराल वालों को रोहित और मंशा के सगाई वाला किस्सा बताते हैं तो औरों का तो पता नहीं, पर अगर कविता को यह बात पता चलती है कि रोहित कभी मंशा को चाहता था, तो एक नई कहानी लेके बैठ जाएगी। और फिर मंशा को जो कहेगी सो कहेगी ही, रिया का भी जीना मुश्किल कर देगी। पर रेनू, हमने तो सिर्फ तस्वीर देखी है वहाँ, और अब शायद जल्द ही वो वक्त भी आए जब रोहित रिया को देखने आएगा। तब तो मंशा का सामना होगा ही ना रोहित से। तब क्या होगा? क्या होगा? मंशा अभी जिस हालत में है, जो हमें नहीं पहचान पा रही है, सिर्फ अपने दुख से पहचान किए बैठी है।
उसे रोहित से मिलने से क्या फर्क पड़ेगा? मंशा, बहुत ख्वाब सजाए थे मैंने। सोचा था जिंदगी की रात तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे प्यार में। पर तुम्हारी राह मेरी तरफ नहीं मुड़ी। तुम विनय की हो गई। पर आज तक मंशा मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं। मेरा सब कुछ तो तुम्हारा था, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन आज जिंदगी ने मुझे उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर मुझे अपना जीवन साथी चुनना है। और जिसे मैं चुनने जा रहा हूं उसे मैंने आज तक देखा नहीं है, उसे प्यार नहीं किया है मैंने। जानती हो मंशा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल, हर लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और भूल भी कैसे पाऊंगा? एक से ही तो प्यार किया था तुमसे। Loved you. I still do. मैं शायद आज भी नहीं, अब मुझे अपना जीवन साथी चुनना है। और अगर रिया मेरी जीवन साथी बनने वाली है तो उसके हकों की भी तो इज्जत करनी होगी मुझे। उसे भी तो उतना ही प्यार देना होगा जितना शायद तुम्हें देता। मुझे रिया से मंशा तो